If you are worried about the USAT or HAT exam preparation, you have come to the right place. We have started our preparation from quantitative reasoning, and today the topic of discussion is geometry. As I have told earlier that there are 3 MCQs from the geometry portion. So let's start from the basics. तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट, सेगमेंट, रे और लाइन, इन चारों में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. पॉइंट इज़ जस्ट अ डॉट, सेगमेंट जिसके 2 एंड हो, रे जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट हो और दोनों साइड से कंटिन्यू हो, और लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, वो दोनों साइड से कंटिन्यू होती है. इसके अलावा हम इस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, पॉलीगॉन्स, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे. एंड 2 पैरेलल लाइंस कैसे होती हैं और परपेंडिकुलर कैसा होता है, ये भी आपको मैं स्क्रीन पर शो कर रही हूँ. अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं एंगल से. एंगल कैसे बनता है? जब 2 रेज एक एंड पॉइंट जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं वहाँ पर ज्वाइन होती हैं तो हमारे पास एक एंगल फॉर्म होता है. अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की. फर्स्ट एंगल है एक्यूट एंगल. कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा वो होता है एक्यूट एंगल. सेकंड है राइट एंगल. जो भी एंगल 90 डिग्री पर होता है उसे हम राइट कहते हैं, और 90 डिग्री को परपेंडिकुलर भी कहा जाता है, नॉर्मल भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल. ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 120 डिग्री से छोटा हो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल. जो भी एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर होता है वो 180 डिग्री का होता है. सेकेंड लास्ट इज़ रिफ्लेक्स एंगल. कोई भी एंगल जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. एंड द लास्ट वन इज़ रेवोल्यूशन एंगल भी कहते हैं इसको हम, फुल एंगल भी कहते हैं, कंप्लीट एंगल भी कहते हैं, जो 360 डिग्री होता है. बेसिकली दिस इज़ अ सर्कल, इसको कहते हैं रेवोल्यूशनरी एंगल. तो ये थी हमारी क्विक रिवीजन टाइप्स ऑफ एंगल्स पर. सो लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स द ट्रायंगल्स. अब ट्रायंगल्स 2 तरह से उसकी टाइप्स हैं. पहली ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. सेम जैसे हमने एंगल्स पढ़े थे उसी तरह से ये ट्रायंगल हैं. एक्यूट ट्रायंगल के तमाम एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं. इसी तरह जो राइट ट्रायंगल है उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का एक एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री का होता है, और बाकी के जो 2 होते हैं वो स्मॉलर देन 90 डिग्री होते हैं. नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती उसे कहते हैं हम स्केलेन ट्रायंगल, और ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब बाज़ औक़ात आइसोसेलेस और स्केलन में कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ कि आइसोसेलेस में 2 एस आते हैं और ट्रायंगल की भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं. तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि आइसोसेलेस ऐसा ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और स्केलन में कोई वर्ड रिपीट नहीं होता इसलिए उसकी कोई साइड भी इक्वल नहीं होती. अब हम थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल्स को रिवाइज कर लेते हैं. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड्स हों, 4 एंगल हों, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. ये कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की स्लाइड्स आपके सामने चल रही हैं. आपने इनका थोड़ा सा याद रखना है कि किन में कितनी पैरेलल साइड्स होती हैं, कितने राइट एंगल होते हैं. ये तमाम चीज़ें आपने एक दफ़ा मेमोराइज़ कर लेनी है. अब नेक्स्ट जो हम चीज़ रिवाइज़ करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस एरिया और पेरीमीटर के लाजमी आते हैं. तो इसको आपने बहुत से लर्न कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है इसके क्वेश्चंस की. तमाम जो हमारे पास पॉलीगॉन्स हैं उनके आपने एरिया और पेरीमीटर लर्न कर लेने हैं फॉर्मूलाज. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्वायर. स्क्वायर के एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला ध्यान से देख लें. देन रेक्टेंगल, उसके बाद हमारे पास सर्कल, सर्कल के बाद हमारे पास कुछ थोड़ी सी बेसिक टर्म्स हैं सर्कल की. एक क्विक रिवीजन के लिए ये तमाम चीज़ें देख लें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सर्कल में रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, आर्क क्या होती है. ये तमाम आप एक दफ़ा रिवीजन कर लें. नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स पेरीमीटर, एंड द लास्ट वन इज़ पैरेललोग्राम. इसका भी एरिया और पेरीमीटर आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा. अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में. सो फर्स्ट इज़ क्यूब. अच्छा, तो अब आपने जो चीज़ याद करनी है वो ये कि क्यूब के एजेस, फेसेस और कॉर्नर्स
ये 3 चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद हों। इसी तरह से क्यूबॉइड भी है, उसके भी इतने ही एजेस, फेसेस और कॉर्नर्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने इसकी अच्छे से रिवाइज़ करनी है। नेक्स्ट इज़ स्फेयर। स्फेयर की एक कर्व सरफेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेंडर, इसके एजेस, फेसेस और कर्व सरफेस रिवाइज कर लें। नेक्स्ट इज कोन, जिसका एक एज, एक वर्टेक्स, एक फेस, एक कर्व सरफेस होती है। और एडिशनली एक पिरामिड का भी बता दिया मैंने, जिसमें एजेस, फेसेस और कॉर्नर्स बताए गए हैं। अच्छा, तो अब ये वाली जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि 3 साइड्स हों तो क्या बनता है, 4 हों तो क्या बनता है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आपको पता हो ना कि अगर हेक्सागोन पूछा गया तो उसकी कितनी साइड्स हैं, या ऑक्टागोन पूछा गया तो कितनी साइड्स हैं। तो इसको आपने अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। नेक्स्ट मैंने कुछ यहाँ पे स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं जिसमें तमाम फार्मूलाज लिखे हुए हैं। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहें तो इनको अच्छी तरह से लर्न भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा लें ताकि आपको आसानी हो इनको मेमोराइज़ करने में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाजमी इसमें से क्वेश्चन आता है। किसी भी एरिया का, किसी भी पैरामीटर का, वॉल्यूम का लाजमी क्वेश्चन आता है। आपने इसको किसी भी सूरत इग्नोर नहीं करना, ठीक है। लेट मी टेल यू दीज 3 टाइप्स जो भी सामने आपको नज़र आ रही हैं। फर्स्ट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला आपने अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट इज़ पाइथागोरस थ्योरम या पैथागोरस थ्योरम, इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एंड लास्ट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला तब यूज़ होना है जब आपको शेप नहीं दी जाएगी, ठीक है। आपको कह दिया जाएगा, कोई भी 3 फिगर्स दे दी जाएंगी, जैसे 2, 3, 5 है, तो इसका आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। भी अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें, इसको देख लें, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिसमें से एक MCQs तो आना लाजमी है, वो ये कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स, या इनका सम पूछ लिया जाता है या किसी भी एक का हमारे पास इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल पूछ लिया जाता है। आपके सामने कुछ फार्मूला शो हो रहे हैं। इंटीरियर का अगर सम ऑफ एंगल फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है। एक्सटीरियर का याद रखना है आपने कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर फॉर ऑल पॉलीगॉन इज़ 360 डिग्री, ठीक है। तमाम पॉलीगॉन्स के एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। इसी तरह से अगर आपसे किसी एक एंगल के बारे में पूछा जाए, इंटीरियर या एक्सटीरियर, तो उसके लिए भी फार्मूला सामने, आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना है। एक MCQs लाजमी आता है, आप चाहें तो एज इट इज़ भी लर्न कर सकते हैं, और अगर लर्न नहीं करना तो जो फार्मूलाज मैंने पीछे बताए हैं उनसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन लाजमी इसको करें, स्किप नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, इसको लाजमी आपने करना है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट कि रेगुलर पॉलीगॉन का वर्ड आपने सुना होगा पीछे। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? ऐसा पॉलीगॉन जिसके तमाम साइड्स, तमाम एंगल्स इक्वल हों। नेक्स्ट, लास्ट पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको भी मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। फर्स्टली देखें, जब 2 पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। तो इस तरह से एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो इसको आप गौर से देख लें कि कौन से एक्सटीरियर एंगल हैं, कौन से इंटीरियर एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं। इसको गौर से अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लें। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके तमाम बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और आपको तमाम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। So must subscribe, like, share, comment and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.